हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम दोहरा रहे हैं रोमन संख्याओं को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले भी हम ये जान चुके हैं कि आखिर रोमन संख्याएं कैसे होती हैं, उन्हें हम इंग्लिश के अंकों में, इंग्लिश के डिजिट में कैसे लिखते हैं या इंग्लिश के डिजिट्स को रोमन डिजिट में, रोमन संख्याओं में कैसे लिखते हैं, सब जान चुके हैं। अब हम इसको दोहरा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। रोमन अंक एक अंक प्रणाली है जो प्राचीन रोम में उत्पन्न हुई और पूरे यूरोप में नंबर लेखन का सामान्य तरीका बना रहा। देखिए 7 रोमन अंक जो इस प्रकार हैं और उसी पर ही पूरी गिनती बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ पर 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के अंक हैं और फिर उसके बाद की गिनती उन्हीं अंकों से बनती है। ऐसे ही रोमन में 7 हैं अंक और उन्हीं से ही आगे की पूरी गिनती बनती है जो है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। इनका क्या क्या मतलब होता है देख लेते हैं। ये इस आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। तो है ना मजेदार ये। हम अपने आसपास की कई चीजों में रोमन अंक पाते हैं। आपके घर में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए घड़ी। घड़ी आपके घरों में ऐसी भी हो सकती है जो कि इंग्लिश वाले अंकों में हो या फिर रोमन अंकों में भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। देख रहे हैं ना आप इस चित्र को। तो ऐसी घड़ी कईयों के घर में मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। और अनुभाग के साथ कक्षाएं। अनुभाग के साथ कक्षाएं का मतलब, जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा है 6th A, तो आप ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो अंक हैं ये रोमन अंक हैं। जैसे कि 1 से लेकर 12 तक घड़ी में होते हैं। 1 यानी 1 आई का मतलब 1, 2 आई होते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। है ना, ऐसा है ना। आपके स्कूल में जब आपके क्लास एंड सेक्शन लिखा जाता है तो इन्हीं रोमन अंकों में ही लिखा जाता है। याद आया। अब हम चलते हैं कैसे हम जो अंक लिखे होते हैं रोमन अंक, उनका मतलब समझ पाते हैं कि उनका क्या अर्थ होता है। तो देखते हैं एक बार। देखो, जोड़ नियम, यानी इसमें जोड़ने का क्या नियम होता है, कैसे संख्याओं को पढ़ा जाता है, ध्यान से समझना है इन नियमों को। जब निम्न मान का अंक दाईं ओर लिखा जाता है, यानी छोटी वैल्यू वाला अंक जो है, जैसे 1 क्या है, वो छोटा है ना और 2 बड़ा है। इसी तरह से जब जो निम्न मान का अंक होता है दाईं ओर यानी कि राइट हैंड की तरफ लिखा जाता है, या उच्च मान वाले अंक के बाद लिखा जाता है, यानी पहला हाई वैल्यू वाला जो अंक होगा वो, और उसके बाद उसकी कम वैल्यू वाला अंक लिखा जाता है। तो सभी अंकों के मान जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर ऐसा लिखा हो, देखो v का मतलब हमने क्या बताया था 5, और 5 के बाद ये इसका i का मतलब क्या बताया था 1। तो 5 के बाद 1 यानी पहले 5 बड़ा लिखा हुआ और उसके बाद अगर छोटा लिखा जाता है तो हम इसको जोड़ देते हैं, यानी i v का मतलब 5 और उसमें i मतलब 1 को जोड़ दिया तो 5 जमा 1 6 बन जाएगा। तो इस अंक का मतलब होता है 6। अब समझे आप कैसे। अगर x, देखो x का मतलब 10 होता है, ज़्यादा है, और v का मतलब 5 जो उसके बाद आ रहा है, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये 10 जमा 5 बन जाएगा 15। जैसे कि यहाँ पर फिर दोबारा से भी लिखा हुआ 10 जमा 5 15। फिर अगर x लिखा है, v लिखा है और i, तो x का मान हो गया 10, v का मान 5 और i का मतलब 1। 10 जमा 5 15 जमा 1 16। अगर v के बाद 3 डंडे हैं तो 5, फिर फिर 1 फिर 1, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 8। lx, l का मतलब 50 है, और अगर x उसके बाद लिखा है तो हम 50 में 10 जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो गया 60। लेकिन अभी आप उल्टा भी देखेंगे, कई बार lx की जगह xl लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं अभी वो बाद में देखेंगे। इसी का मतलब देखो, जैसे x का मतलब 10 और i का मतलब 1, तो ये हो गया 11 के लिए। भाई आपके स्कूल में 11th क्लास इस तरह से ही लिखी जाती है ना। फिर lxv, l 50, x 10 और v 5, यानी 50 10 और 5 बन गया 65। और ये हो गया 12 के लिए 10 जमा 1 जमा 1,
अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि अगर किसी बड़े अंक के बाद छोटा अंक लिखा है तो हम उसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी कंडीशन है, इसको हम ध्यान दे लेते हैं एक बार। रोमन अंकों में i, x और c को लगातार 3 बार तक तो दोहराया जा सकता है, यानी हम 3 बार लगातार इन अंकों को लिख सकते हैं, लेकिन ताकि संख्याओं को जोड़कर बनाया जा सके। लेकिन इसमें अभी आगे लिखा नहीं हुआ कि हम 3 से ज्यादा बार इनको नहीं दोहरा सकते, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ। आप ध्यान रखना, इन अंकों को हम केवल 3 बार ही लिख सकते हैं लगातार, 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। तो अगर 3 बार i हो तो मतलब 3 बार x हो तो मतलब 30 और 2 बार x हो तो 20। ठीक है, याद रहेगा। अब घटाव नियम यानी घटा का नियम क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा। जब कम मान का अंक बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड पर लिखा हो और उच्च मान के अंक से पहले लिखा जाता है तो निम्न अंक का मान उच्च मान के अंक के मान से घटा दिया जाएगा। याद रखना है इस नियम को। अगर मैंने ऊपर आपको समझाया था कि बड़े के बाद छोटा लिखा है तो जमा होगा, लेकिन अगर बड़े मान के अंक से पहले छोटा मान का अंक लिखा है तो हम उसको घटा देंगे। हालांकि v कभी भी x के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। ये भी कुछ नियम है जिनको आपको साथ में ध्यान में रखना है कि v जो है वो कभी भी x के बाईं ओर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई अंक रोमन अंक नहीं होता। उदाहरण के लिए देखो, अब यहाँ पर लिखा है v का मतलब 5, लेकिन उससे पहले छोटे मान का लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और इस तरह से ये बन जाता है 4 के लिए अंक। ठीक, अब देखो x, i और x समझ में आ रहा है कुछ कि x के आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ x का मतलब 10, और वैसे तो इसका मतलब 9 है, हमें पता ही है, लेकिन x का मतलब 10 होता है और उससे पहले i लिखा है तो एक घटाना है उसमें से, तो ये तो हो गया 10 और ये हो गया 9, तो 10 जमा 9 19 के लिए हो गया। फिर 9 का मतलब भी बिल्कुल ऐसे, देखो x के पहले अगर i है तो 10 में से एक घटाना है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे इस x का मतलब 10, इस x का मतलब 10, और ये होता है 10 घटा 1 9 यानी 29। xl जो ऊपर हमने अभी lx दिखाया था ना आपको, यहाँ पर ये रहा lx का मतलब 60 किया था हमने, है ना, क्योंकि बड़े के बाद छोटा था तो हमने जोड़ दिया, लेकिन बड़े से पहले है छोटा तो घटा देते हैं। 50 घटा 10 40 हो जाएगा। xlv का मतलब क्या होता है, देखो xlv का मतलब होता है, xl का मतलब तो अभी हमें पता चल गया कितना 40 था, वैसे तो सीधा ही लिख दो आप 40 है, और v का मतलब उसके बाद है तो 5 जोड़ दो, या आप 50 में से 10 घटा दो, क्योंकि lv समझ रहे हैं ना, lv का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो 50 xl का मतलब 50 घटा 10 40 प्लस 5, वही आपको बस समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे। यानी अगर बाद में कोई छोटा अंक आ रहा है तो जुड़ेगा और पहले कोई छोटा अंक आ रहा है तो वो घटा हो जाएगा। जैसे ये हो गया 14 और ये CLIX, देखो इसका मतलब क्या, CLIX, C का मतलब 100, L का मतलब 50 और IX तो हमने जान ही लिया था, 10 घटा 1 यानी 9 था, तो ये बन गया 159। अब इसी पर आधारित कुछ अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंकों को रोमन में लिखिए। यहाँ पर अंक है, उनको रोमन अंकों में लिखना है। जैसे a है 14, तो 14 के लिए आपको याद है ना हमें कैसे लिखना है, x, और 4 के लिए हमने क्या किया था, ये, चाहे आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। देखो भाई, इसका मतलब तो वैसे यही होता है ना कि 10 जमा 5 घटा 1 यानी कि 4 होता है ना, तो ये बन गया 14। क्या ये 14 बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही हमने लिख दिया। अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप सिर्फ इसके लिए रोमन अंक ही लिखें, वही आपको पता होगा, वही सही है आपके लिए। देखो x 10 हो गया और इसका मतलब 4 होता है 14। फिर दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा क्या है 96। 96 कैसे लिखेंगे, याद करो जल्दी से। देखो ये कैसे होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि x के बाईं और v कभी नहीं आता, ये भी एक नियम है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 जमा 6,
हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 90 जमा 6। तो 90 के लिए हमें कौन सा चिन्ह लगाना होता है? देखो C का मतलब होता है 100 और X ये बन गया 90, और 6 के लिए हमें ये वाला अंक पता है ना? तो ये हो गया 96, 90 और 6 96। फिर C वाला पार्ट लिखते हैं, ये है 185। अब 185 को हम कैसे लिखेंगे? C का मतलब हमें पता है 100 होता है, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो देखो आप इसको कैसे लिखोगे, C 100, L हो गया 50, 150, फिर 160, 170, 180 और 185, आपने ऐसे लिखना है। और फिर इसके बाद है D वाला, इसको हमने लिखना है 508। तो 508 के लिए आपको पता है ना, 500 के लिए हम क्या करते हैं, D लगाते हैं, और 8 के लिए VIII, ये बन गया 508। उसके बाद E 106, 106 तो आपको पता है 100 हमें कैसे लिखना है, ये हमें पता है कि हम 100 कैसे लिखते हैं, 100 लिखते हैं हम C से, ठीक है? और 6 कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, हो गया 106। उसके बाद है F 83, 83 कैसे लिखेंगे? देखो उसका जो तोड़ बनेगा वो क्या बनेगा, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 80 और 3, ठीक है? तो इसके लिए आप बना सकते हो, बिल्कुल ऐसे तोड़ तोड़ के भी आप बना सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका L, और ये हो जाएगा 60 70 80 और 3 डंडे, ये बन गया 83। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रोमन को अंकों में लिखिए, ठीक है? जो रोमन अंक हैं उनको सही अंकों में, जो हमारे अंक होते हैं उनमें लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये है LXIX। देखो L का मतलब कितना होता है, 50, ठीक है? X का मतलब 10, और इसका मतलब क्या होता है, 10 घटा 1 यानी कि 9 होता है। तो ये बन गया 69, 69 बन गया या नहीं बन गया? फिर B पार्ट देखते हैं। फिर इसके बाद है B LXC, XC तो हमने अभी याद किया ही था, तो याद आ रहा है ना आपको? देखते हैं अभी। तो देखो बच्चे, इसमें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नज़र आती है, क्योंकि मैंने कई जगह इस चीज़ को फाइंड किया। आपको पता है ऊपर हमने जो रूल पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर बड़े नंबर से पहले कोई नंबर होता है तो हम माइनस करते हैं, हमने पढ़ा था ना, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर तो वो भी नहीं बन रहा। मान लो C का मतलब 100 है, और X उसमें से हम घटा करें तो बन गया 90, फिर 90 में से 50 करें तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये होता है 100 घटा 10 घटा 50, समझ रहे हैं मेरी बात? तो 40, लेकिन 40 के लिए हमारे पास दूसरा एक अंक है, वो नंबर क्या है, XL है। XL का मतलब क्या होता है कि 50 घटा 10 40 होता है ना? ये है। तो इसलिए ये जो है वो हमें रॉन्ग नज़र आता है। इसकी जगह CXL हो तो उसका मतलब तो 140 हो सकता है, लेकिन LXC कोई रोमन अंक बनता नहीं है। मैंने इसको गूगल पर सर्च किया है, तो इसलिए आप इसको या तो क्या बोलते हैं, आप CXL कर लें और 140 लिख दें, वरना ये जो अंक है LXC ये गलत है। फिर चलिए C पर चलते हैं। C का मतलब C में क्या लिखा है, XC। अब XC का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है, अगर पहले लिखा है तो हमें घटाना है, यानी कि C माइनस एक्स, और C माइनस एक्स का मतलब होता है 100 घटा 10 यानी कि 90। आपको समझ में आया? फिर हम D लिख लेते हैं। D है XC और 2 डंडों के निशान, ठीक है? तो अब देखो ये क्या बनेगा। तो देखो अभी ऊपर हमने किया है, XC का मतलब क्या होता है, 90 होता है, और इसका मतलब होता है 2, तो ये बन गया 92। या आप अगर रूल से चलना चाहोगे तो इन दोनों को जोड़ दो तो 102 आ गया, और 102 में से अगर हम 10 घटाएंगे तब भी 92 आएगा, ठीक है? अब E वाला देख लेते हैं, LXXX, यानी L का मतलब था 50, 10, X का मतलब फिर 10, फिर 10, ये कितना हो गया 80। और फिर इसके बाद है F
F है XL। XL, L का मतलब था अभी मैंने आपको बताया, देख रहे हैं 50, और इसमें से x घटाना है आपको, यानी कि 10 घटाना है, ये हो गया 40। तो इसका मतलब ये जो LXC वाला क्वेश्चन था ये गलत क्वेश्चन है, तो उसकी जगह CXL तो हो सकता है, LXC कुछ भी नहीं होता है। अब आपको समझ में आया। फिर तीसरा प्रश्न है कि मैं बाजार गया और मैंने XX पेन खरीदे, यदि इसे V लोगों के बीच समान रूप से साझा किया जाए तो हम में से प्रत्येक को कितने मिलेंगे। अब देखो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। ठीक, पेन खरीदे, आप लिखोगे पेन खरीदे बराबर XX। XX का मतलब क्या होता है, 20 पेन, याद आ गया। ठीक है, और कितने लोगों के बीच बांटना है, आप इसको लिखोगे समान रूप से साझा किए गए, समान रूप से साझा किए यानी शेयर किए, कितने लोगों में, बराबर V लोगों में। तो V लोगों के मतलब क्या होता है, यानी 5 लोगों में। अब आपको समझ में आ गया। तो जब 5 लोगों में डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, 20 को 5 से भाग कर दोगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो क्या आया, प्रत्येक को मिले, प्रत्येक को मिले कितने पेन, 4 पेन, प्रत्येक को मिले 4 पेन। ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, मेरा और मेरे दोस्त का जन्मदिन एक ही तारीख को है, इसलिए कक्षा में हमारे दोस्तों के बीच बांटने के लिए मैं C टॉफियाँ लाया और मेरा दोस्त L टॉफियाँ लाया। हमारे पास कुल कितनी टॉफियाँ हैं। बहुत आसान है, आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे मैं टॉफियाँ लाया, कितनी टॉफियाँ लाया, C टॉफियाँ। तो C टॉफियों का मतलब क्या होता है, जरा सा याद करो, मतलब 100 टॉफियाँ, 100 टॉफियाँ। ठीक, और मेरा दोस्त लाया, मेरा दोस्त टॉफियाँ लाया कितनी, L टॉफियाँ, L टॉफियाँ। वो कितना होता है, 50 टॉफियाँ, याद आ गया ना। अब दोनों के पास कुल कितनी टॉफियाँ हो गई, क्या करना है कुल के लिए, कुल टॉफियाँ, कुल टॉफियाँ। अब तो बहुत आसान हो गया, 100 जमा 50 बराबर 150 टॉफियाँ, है बहुत आसान। चलो 5वां प्रश्न देखते हैं। देखो 5वां प्रश्न है, मैं XCV रुपए लेकर बाजार गया, XCV, और V प्रतियां यानी प्रत्येक XV रुपए की खरीदी, प्रतियां मतलब कुछ भी किताब की प्रतियां हो सकती हैं, मेरे पास कितने रुपए बचे हैं। तो बहुत आसान इसका उत्तर है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। मैं रुपए लेकर गया कितने, ऐसे ही लिखना है, जो लिखा हुआ है ना उसमें वही लिखना है, रुपए लेकर, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, लेकर बाजार गया, कितने रुपए लेके, XCV रुपए। ठीक है, XCV का मतलब क्या हो गया, देखो ये हो गया C जमा V, तो यानी 100 जमा 5, ठीक है, और उसमें से आपको घटाने हैं 10 रुपये, तो ये हो गए 105 घटा 10 बराबर 95 रुपये। मैं कितने लेके गया, 95 रुपये बाजार लेके गया, और उसकी मैंने 5 प्रतियां, प्रत्येक, देखो अब ये क्या है, प्रतियां खरीदी, प्रतियां खरीदी, V बराबर 5, ठीक है। प्रत्येक कितने की थी, प्रत्येक प्रति कितने की थी, वो थी XV, मतलब 15 रुपए की। तो कुल रुपए कितने हो गए, कुल रुपए 15 गुना 5, ऐसे ही करोगे ना, तो आपने 75 रुपए की प्रतियां खरीद ली।
अब मेरे पास कितने रुपए बचे हैं, तो रुपए बचे 95 घटा 75 आ गया 20 रुपये। कितने रुपए बचे, 20 रुपये। यही आपका उत्तर है। तो आपने यही लिखना है कि मेरे पास कितने बच गए, 20 रुपये बच गए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। और जब भी घर से बाहर निकलें अपना मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।